Good evening, everyone. I hope you're doing well and good. ये थर्ड वीडियो होने वाला है प्राइज एक्शन सीरीज़ का। और आज हम काला मंदिर स्टॉक करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, साई सील्स करके। टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। सो लेट्स स्टार्ट TDA फ्रॉम ईयरली में मेरे पास सिर्फ 2 ही कैंडल है, इतना कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है मेरे पास ईयरली में। हाफ ईयरली में यह एक काइंड ऑफ एक सप्लाई जोन दिख रहा है मुझे, लेकिन विदाउट लेगिन, ये वाला ड्रॉप और ये रैली, सॉरी ड्रॉप और बेस और ड्रॉप, सॉरी यस। क्वार्टरली में मैं देखता हूँ तो मुझे ये क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन दिख रहा है यहाँ पे, जो कि फ्रेश है। प्राइस यहाँ पे ओपन होती है ये वाले पॉइंट पे 230 पे, फिर ये हाई लगाती है 311 का, और ऑल टाइम हाई सेलिंग से प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं मंथली में चेक करता हूँ तो मंथली में मुझे क्या दिख रहा है कि मंथली में एक मेरे पास ये डिमांड जोन था पहले, ये वाला। यहाँ से प्राइस ने कुछ ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ये प्राइस ने ये वाले डिमांड जोन को भी ब्रीच कर दिया, RB2 को। उसके बाद जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है ना, उसमें एक मंथली का भी सप्लाई जोन है। रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं, लाइट रेड से, ये वाला RB3। और नीचे आते आते एक और सप्लाई जोन बनाती है प्राइस, उसके बाद एक और सप्लाई जोन नीचे आते आते बनाती है फॉलोअप, ये वाला। 1 सेकेंड, यस, ये वाला सप्लाई जोन। पहले प्राइस में क्या होता है देखो, प्राइस ये पॉइंट पे ओपन होता है 230 पे, उसके बाद 2 बेस कैंडल बनाता है मंथली टाइम फ्रेम में, उसके बाद एक रैली आती है, उसके बाद प्राइस में ऑल टाइम हाई से सेलिंग आती है, फिर ये बेस कैंडल बनती है ये वाली, उसके बाद ड्रॉप बनता है, तो ये एक मेरा रैली बेस ड्रॉप बन गया मंथली सप्लाई जोन। उसके बाद ये ड्रॉप, उसके बाद फिर से एक बेस बनता है और ड्रॉप, तो ये हमारा एक कंटिन्यूस पैटर्न में आ गया सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप। उसके बाद फिर से प्राइस में ड्रॉप आता है, ये सॉरी ये वाली बेस कैंडल, और फिर से एक ड्रॉप आता है, तो ये कंटिन्यूस हो गया, फिर से रैली, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाला। तो ये फॉलो अप बैक टू बैक मेरे पास 3 सप्लाई जोन है मंथली के। उसके बाद मंथली में क्या होता है, ये वाली जो कैंडल है 28 जून को, 28 जून 2024 वाली, वो एक टाइम पर इतनी रेड कैंडल थी ये वाली 143, इसमें प्राइस यहाँ पे ओपन होती है 176 पे, उसके बाद प्राइस 144 का लो लगाती है, ये एक और ड्रॉप बन रहा होता है इसमें, बट प्राइस में ऑल टाइम लो से न्यू बाइंग आती है और ये एक हैमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है मंथली में, ग्रीन कैंडल, ग्रीन हैमर बन जाती है इसमें। उसके बाद प्राइस में क्या होता है, ये ग्रीन हैमर बनती है, प्राइस यहाँ पे ओपन होती है 186 पे, बायर्स पूरा ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने में, बट यहाँ पे जो पीछे एक मंथली सप्लाई जोन है RB5 करके, वहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ये वाली 31 जुलाई वाली, वो एक बार के लिए ग्रीन कैंडल थी, ये वाली कैंडल 31 जुलाई वाली। प्राइस यहाँ पे ओपन होती थी, उसमें प्राइस 187 समथिंग पे ओपन होती है, हाई लगाती है 202, और उसके बाद ये 202 ये वाला तो सप्लाई जोन आ गया इसमें, मंथली का सप्लाई जोन, और वहाँ से प्राइस रेड कैंडल बनाती है। देखो ओपन है 187, हाई कौन सा है 203, उसके बाद प्राइस लो लगाती है 161 का, उसके बाद 170 पे समथिंग क्लोज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, प्राइस फिर से एक रेड कैंडल बन रही होती है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये वाली कैंडल,
30 अगस्त वाली बात कर रहा हूँ। प्राइस फिर से एक रेड कैंडल बन रही होती है, बट इस बार फिर से प्राइस में जो प्रीवियस ये वाली बाइंग थी स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो इसमें दिखेगा, बट मैं मंथली में दिखा रहा हूँ। ये वाली जो बाइंग थी मंथली में, प्राइस फिर से ये वाली बाइंग से ऊपर चली जाती है। ये मंथली डिमांड जोन मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ एक आपको समझाने के पर्पज़ से बॉक्स मार्क किया हुआ है। प्राइस ये वाले बाइंग से फिर से ऊपर चली जाती है। ये जो रेड कैंडल बन रही होती है एक्साइटिंग ड्रॉप, वो फिर से एक बेस कैंडल बन जाती है। यहाँ पे मंथली में ये वाली बाइंग ऑल टाइम लो से प्राइस ने ये जो बाइंग ने प्राइस को 144 से 203 तक लेके गई थी, वही बाइंग प्राइस को अब नीचे जाने से रोक रहे, और नीचे जाने से रोक रहे नहीं है, बट प्राइस को जो रेड कैंडल बन रही थी उसको भी बेस कैंडल बना दिया ये वाला प्राइस ने। मतलब यहाँ पे बाइंग होगी ये वाले जोन पे 1 सेकंड, मतलब ये वाले जोन पे बाइंग होगी ये वाले जोन पे। उसके बाद क्या होता है, प्राइस में ये वाली कैंडल फॉर्म होती है 30 सितंबर वाली। उसमें क्या होता है, ये जो बेस ड्रॉप बना ये वाला, ये सप्लाई जोन है भी नहीं प्रॉपर टाइप का, बट ये कैंडल है मंथली में मेरे पास, ये वाली कैंडल। जो कैंडल मेरी ग्रीन बन रही थी वो सप्लाई जोन में जाने के बाद रेड बनी, तो यहाँ पे भी कुछ सेलिंग रहा होगा ये वाली कैंडल पे, जो मैंने अभी मार्क किया ना मंथली का। 1 सेकंड, उसको मैं वाइट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो जाता। ये वाली यहाँ पे कुछ सेलिंग रहा होगा, और ये सेलिंग ने फिर से प्राइस को डाउन कर दिया। ये वाली सेलिंग ने, ये जो सेलिंग है ये वाली, इसने फिर से प्राइस को डाउन कर दिया, जो एक्साइटिंग कैंडल बन रही थी उसको। और अभी उसके बाद प्राइस साइडवेज हो रहा है। अभी प्राइस ना तो ऊपर गया है उसके बाद, ना ही नीचे आया। अब अगर मेरे को मंथली में क्विक रिकैप करना हो कि प्राइस में क्या क्या हुआ मंथली में, तो प्राइस में पहले यहाँ पे ओपन होता है 29 सितंबर को कैंडल ये वाली, 230 पे प्राइस क्या ओपन होती है, हाई लगाती है, 2 बेस कैंडल बनती है, उसके बाद रिली बनती है 31, 312, 313 समथिंग प्राइस में हाई लगता है। उसके बाद प्राइस में ऑल टाइम हाई से सेलिंग आती है, प्राइस नीचे आती है, एक सप्लाई जोन बनाती है, फिर से नीचे आती है, एक और सप्लाई जोन बनाती है, फिर से नीचे आती है, एक और सप्लाई जोन बनाती है, और उसके बाद प्राइस ऑल टाइम लो लगाती है। ऑल टाइम लो लगने के बाद प्राइस में एक अपमूव आता है, और अपमूव आने के बाद ये जो रेड कैंडल थी वो एक बार के लिए ग्रीन थी, बट ये वाला जो सेलिंग है, ये वाला जो पूरा डाउनफॉल है, उसमें एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बेस। हमने क्लासेस में क्या पढ़ा है, सर ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी फॉल या रैली में अलग, मतलब पूरी ग्रीन रैली में अगर कोई भी एक रेड बेस कैंडल हो तो वो पावरफुल जोन होगा, डिमांड जोन। और सेम वाला केस सप्लाई जोन में होता है कि जो भी रैली में जो पूरे ये वाली जो ड्रॉप ये जो फॉल है, इसमें पूरे में सिर्फ एक ही ये वाली बेस कैंडल है ग्रीन पूरे फॉल में, ये वाली तो रेड है, ऊपर वाली भी रेड है, तो ये जोन पावरफुल होगा। और यही जोन से प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे आने के बाद फिर से प्राइस डाउन जाती है ये वाले मंथली में। और ये जो पीछे यहाँ पे कुछ सेलिंग बाइंग रही होगी जिसने ऑल टाइम लो से प्राइस को ऊपर भिजाया था, वहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद ये जो टेस्टेड मंथली सप्लाई जोन, उसके बाद ये जो कैंडल बनती है ये वाली वीक, वहाँ से प्राइस अभी डाउन आ रही है, और अभी प्राइस काइंड ऑफ साइडवेज हो गई। ये हो गया मंथली। अब चलते हैं वीकली में। वीकली में मेरे पास स्टार्टिंग से क्या हुआ था, स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन है RB6, येलो मार्किंग से मार्क किया है ये वाला। प्राइस ये ओपन होती है, हाई लगाती है, फिर से प्राइस में एक और डिमांड जोन बन जाता है 2 लेग आउट वाला। इसको मैं ऐसे मार्क करूँगा, इसका क्लोजिंग अच्छा है इसलिए RB7। इसको आप अगर ऐसे मार्क करो तो भी चलेगा, बट मैंने इसको ऐसा मार्क किया हुआ है क्योंकि 2 लेग आउट और अच्छा क्लोजिंग है इसमें, ये वाले वीकली के डिमांड जोन। ऑल टाइम हाई लगने के बाद क्या होता है, प्राइस में एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है, ये वाला सप्लाई जोन क्रिएट होता है प्राइस में।
सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद प्राइस डाउन आती है, बट इस बार ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ना, उसने प्रॉपर प्राइस को टच नहीं किया सप्लाई जोन को। ये वाली कैंडल ने, देखो ये वाली कैंडल ने ये प्रॉपर इसको टच नहीं किया। अगर इसको आप अगर ऐसा मार्क करो कि वीक टू वीक है तो टच किया है, बट वीक टू वीक मार्क करने का कोई पर्पज़ नहीं है। प्राइस ने ऐसा ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, अगर ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग या ऐसा कुछ ज़्यादा डाउन यहाँ पे कोई क्लोज होके होती तो हम मार्क करते तो ठीक है, बट अभी के लिए ऐसा समझते हैं कि प्राइस ने ये वाले सप्लाई जोन को बॉडी टू वीक टच नहीं किया, बट वीक टू वीक टच कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस में एक और सप्लाई जोन बनता है, ये वाला RB9 सप्लाई जोन बनता है। प्राइस नीचे आती है, और प्राइस में ये एक और सप्लाई जोन है मेरे पास, ये वाला, ये ड्रॉप जो वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ वो ड्रॉप, बेस 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 और ड्रॉप, ये है मेरे पास एक ये वाला वीकली का सप्लाई जोन। जिस वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस टच हो गया, मंथली का सप्लाई जोन जिसने बनाया था, इसको साइड टू साइड भी कंपेयर करेंगे, पहले अभी वीकली में समझते पहले इसको। ये वाला सप्लाई जोन बना वीकली का, फिर प्राइस में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है, सप्लाई जोन में जाती है, और सप्लाई जोन में जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आ जाती है। ये लगा ऑल टाइम लो को मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाले, ये लगा ऑल टाइम लो प्राइस का 144, ठीक है 143 समथिंग, 144, तो उसको 144 ही कर देता हूँ सेटिंग्स में जाकर 144, यस डन। प्राइस ऊपर जाती है यहाँ से, ये देखो ये वाला एक और सप्लाई जोन है मेरे पास यहाँ पे, ये वाला प्राइस में पहले ये सप्लाई जोन में जाती है, पहले ये वाली प्राइस, उसके बाद नीचे आती है, ये भी टेस्टेड हो गया ये वाला वीकली का सप्लाई जोन। फिर ये प्राइस मंथली में जाती है ये वाले कैंडल में, फिर प्राइस नीचे आती है, और ये जो ऑल टाइम लो लगा होता है, इसका लो देखो कितना है 144, इसका लो देखो कितना है 143.92, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही है। प्राइस उधर से अभी ऊपर जा रही है, और ऊपर जाते जाते ये वाला जो सप्लाई जोन था उसको ख़त्म कर दिया प्राइस ने, RB12 को। प्राइस ने ऑल टाइम लो जो प्रीवियसली था वहाँ से ही प्राइस अभी रिएक्शन दे के RB12 को ख़त्म कर दिया प्राइस में, प्राइस ने उसको ख़त्म करके भी ऊपर जा रहा है, और ख़त्म करने के साथ साथ क्या हुआ, प्राइस में एक और मेरे पास वीकली का डिमांड जोन आ गया यहाँ पे। पहले मेरे पास सिर्फ ये वाली वीक ही थी, ये वाली देखो, पहले के बाइंग में मेरे पास वीक थी, अभी मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया वीकली के डिमांड जोन में। फिर प्राइस में क्या होता है, प्राइस में ये वही कंसोलिडेशन होता है प्राइस में वीकली में, फिर प्राइस नीचे आती है, और अभी रिसेंटली प्राइस ये वीकली डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। ये मेरा मंथली का ये मेरा प्राइस अभी रिसेंटली नीचे आके मेरे ये वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। अभी मैं मंथली और वीकली को साइड टू साइड करके देखता हूँ, राइट साइड में मंथली का चार्ट है और लेफ्ट साइड में वीकली का चार्ट है। मेरा ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, ये वाले का, इसका तो गेम हो गया। मेरे को ये एक मंथली का सप्लाई जोन दिख रहा है हाई टाइम फ्रेम पे 229 230 समथिंग, ये वाला। और इसके ऊपर ये एक और है, ये तो बहुत क्वालिटी का हो गया, जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो दिया था, जिसने क्वालिटी MSZ, और इसको पूरा क्वार्टरली सप्लाई जोन का भी बेकिंग है। ये वाला जो मंथली सप्लाई जोन है
ये तो कोइंसाइडिंग भी नहीं कर रहा है क्वार्टरली वाले से। इसको है सपोर्ट, बट उतना इसके जितना सपोर्ट नहीं है। अगर पार्शियली कोइंसाइडिंग करता है तो भी थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट होता है, और फुली कोइंसाइडिंग है तो पूरा सपोर्ट है इसको। ये वाले को, ये इसको भी सपोर्ट तो है क्वार्टरली का, क्वार्टरली के नज़दीकी है ये वाला सप्लाई जोन। तो मंथली का सप्लाई जोन क्वार्टरली सप्लाई जोन के नज़दीकी है, तो इसको भी सपोर्ट है इसका। ये हो गया। अब वीकली में देखो प्राइस, ये जो मैं मंथली में मैंने मार्क किया था ये वाला कि लो से लगा, लो से प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, ये वाले पॉइंट है। अभी प्राइस उधर से चल रही है। और अगर प्राइस को मैं वीकली में ज़्यादा वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ तो मेरे को वीकली में कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे अभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है जिधर से प्राइस नीचे आ सके। अभी आसपास में अगर मैं देखूँ तो नियर बाई में ये वाला भी जो था सप्लाई जोन, इसका भी काम हो गया। इसमें मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस नीचे आते आते सारे वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रही है। देख लो, सारे सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रही है। और ये वाला मंथली का RB5 या मंथली का सप्लाई जोन ये भी टेस्टेड हो गया ऑलरेडी। तो मेरे पास एक ये फर्स्ट ये वाला टारगेट समथिंग आ रहा है 228 का। 228 को मैं डैश रेड लाइन से ही मार्क कर रहा हूँ, बट उसको डैश कर रहा हूँ मैं। ये वाला 228 समथिंग, तो उसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। यस, ये दिखेगा चार्ट पे। यस, 228 समथिंग एक मेरा टारगेट दिख रहा है मुझे, फर्स्ट टारगेट ये वाले में। अब मैं इसको मैं डेली में दिखाता हूँ। डेली में मुझे क्या दिख रहा है कि वो जो मंथली का सप्लाई जोन मैंने मार्क किया हुआ है, जो मैंने मंथली का सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है उसमें भी कुछ इतना कुछ खास तो नहीं दिख रहा मुझे। ये जो मंथली का सप्लाई जोन मैंने मार्क किया टारगेट, फर्स्ट टारगेट बुकिंग के पर्पज़ से, उसमें भी डेली में देखो तो ये इसे टेस्टेड है, ये सब कचरा है। ये वाला एक पॉइंट है बट इतना कुछ खास भी नहीं लग रहा है। ये वाला तो टेस्टेड है, इसका भी काम हो गया। तो इधर देखो सब कुछ कचरा ही है, देखो सब कुछ टेस्टेड है। ये वाला तो, ये वाला मंथली सप्लाई ऑलरेडी टेस्टेड है, बट ये सप्लाई जोन के अंदर डीप में भी कुछ नहीं ऐसा कुछ खास जो प्राइस को रोक सके। मेरे पास एक ये सप्लाई जोन था जिसमें प्राइस अभी रिसेंटली टेस्ट, ये वाला जिसमें जो मैंने ये मंथली में बताया था ना आपको, ये वाली जो कैंडल बनी थी, देखो ये वाली 31 जुलाई वाली, 31 जुलाई वाली कैंडल सप्लाई जोन में जाने के बाद बनी। फिर जो प्राइस ऊपर जा रही थी तो ये 30 सितंबर वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही थी वो यहाँ से, ये वाले कुछ यहाँ पे कुछ सप्लाई सेलिंग रहा होगा सप्लाई जोन, वहाँ से नीचे आए, वो यही पॉइंट है डेली में। देखो ये वाला पॉइंट, तो ये टेस्टेड हो गया। उसके बाद देखो डेली में ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है जो मेरी प्राइस को रोक सके। और प्राइस इधर वीकली में भी आई तो ये प्राइस में लाइक इसमें बाइंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। प्रॉपर डेली की एग्जीक्यूशन में एंट्री भी नहीं दी है इसने अभी तक। प्राइस ने प्रॉपर डेली के एग्जीक्यूशन में अभी तक एंट्री भी नहीं दिया है। देखो सीधा लोकेशन से ही ऊपर चली गई है। तो इसमें क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें बाइंग लाइक अब बायर्स लाइक इसमें स्ट्रॉन्ग होने लगे। और जो लोकेशन के बाद, ये जो लोकेशन के बाद प्राइस ऊपर जा रही है ना, इसमें डेली में देखो ये वाली कैंडल रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है एक्साइटिंग, उसके बाद प्राइस जब नीचे आती है तो ये विदाउट बेस कैंडल वाला भी काम कर रहा है डेली का डिमांड जोन। विदाउट बेस कैंडल वाला भी डेली का डिमांड जोन काम कर रहा है। मेरे पास ये भी एक डेली का डिमांड जोन है। फिर ये इतना कुछ खास डेली का डिमांड जोन नहीं है, बट वो भी प्राइस को होल्ड कर रहा है। देखो ये वाला, ये मैंने कैसे मार्क किया हुआ, रैली 28 अगस्त वाली, बेस बेस बेस, और ये रैली कैंडल। इतनी एक्साइटिंग कैंडल भी नहीं है, सिर्फ गैप अप कैंडल ओपन हो गए, इतना कुछ खास क्लोजिंग नहीं है। बट ये वाला डिमांड जोन भी प्राइस को होल्ड कर रहा है काला मंदिर में। और ये वाला डेली का, ये मेरा प्राइस मेरी वीकली के लोकेशन के ऊपर जाने के बाद डेली EMA के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है अभी के लिए। ये वाला सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है। एक ये वाला एक पॉइंट हो सकता है जहाँ से प्राइस एक बार के लिए रिएक्शन दे, इतना ज़्यादा भी रिएक्शन नहीं देगी
बट सिर्फ एक लाइक नीचे कहीं पे कोई डिमांड जोन पे एंट्री देने के लिए ये वाला पॉइंट। उसके ऊपर देखो कुछ भी नहीं है डेली में, देख लो। ये वाला पॉइंट भी सिर्फ ये मंथली सप्लाई जोन है, उसके पर्पज से एक टारगेट हो सकता है ये वाला। या पीछे चला गया ये वाला MSZ, उसको भी देखो वीकली में MSZ को। MSZ के अंदर ही एक वीकली का सप्लाई जोन है, बट वो मंथली सप्लाई जोन का पार्ट नहीं है। मंथली सप्लाई जोन के पहले बना हुआ था ये वाला वीकली वाला। अगर नेक्स्ट वीक इसमें अच्छी बाइंग रहती है तो मेरे पास एक और ये लोकेशन नहीं, ये एक और डिमांड नहीं बन जाएगा ये वाला, ऐसा समथिंग। अगर नेक्स्ट वीक अच्छी बाइंग रही इसमें तो मेरे पास ये लेग आउट नहीं बन सकता, और उसके साथ साथ मेरे पास ये एक डिमांड जोन भी नहीं बन जाएगा वीकली में। अगर ये इधर तक की बाइंग आ जाती है, बाद में इधर टच करे, उसके बाद तो देखना पड़ेगा कि ये वाला सप्लाई जोन है वो कितना प्राइस को नीचे लाता है, या रिएक्शन ही देता है, या वहाँ से सिर्फ साइड बेस ही हो जाती है प्राइस। बट अभी जैसे चल रही है तो वैसे तो जो लाइक हमने डेली में देखा वो देख के तो हम बोल सकते कि इसमें लाइक बायर्स कंट्रोल में आने लगे अब, क्योंकि प्राइस सिर्फ लोकेशन से ही टच करके ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, नीचे आई तो उसके बाद विदाउट बेस वाला डेली का डिमांड जोन है उसने भी रिएक्शन दे दिया, ये एक डेली का डिमांड जोन बना। इधर तो प्राइस अभी आई नहीं है RB17 पे, और अभी RB18 जो डेली का डिमांड जोन बना ठीक ठीक, उधर भी प्राइस एक बार होल्ड कर रही है। तो प्राइस अगर यहाँ से ऐसा कुछ भी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल भी, या बेस बना के भी अगर प्राइस ऊपर जाए तो एक बार के लिए प्राइस नीचे आ सकती है ये वाले सप्लाई जोन से, ऐसा कुछ। तो ये वाला एक मेरा डेली का, ये वाला भी एक डेली का डिमांड जोन रेडी हो जाएगा मेरे लिए, ऐसा कुछ होता है तो। इसमें अभी हमारा नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या रहना चाहिए कि या तो ये सप्लाई ये डेली के प्राइस को, ये वाले डेली के सप्लाई जोन को टेस्ट करने दो, और यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे कुछ अच्छा डिमांड जोन बनता है तो आप इधर भी लॉन्ग कर सकते हो, ऐसा कुछ। सेलिंग अगर लगता है सेलिंग है तो ये वाले डिमांड जोन को भी इंक्लूड करो, या फिर इधर ऐसा ही रखो इसको। और ये वाले डिमांड जोन को डेली EM है और वीकली EM है दोनों का बेकिंग है, देखो ये वाला डेली डिमांड जोन है, उसको डेली EM और वीकली EM का भी बेकिंग है। मंथली EM अभी आया नहीं है, इतना डेटा नहीं है, इसलिए वीकली का और डेली का है इसमें। और अगर आप पूरा सेफ खेलना चाहते हो तो ये वाला वीकली के कैंडल बनने दो इधर, ऐसे ही ऐसा कुछ बनता है इसमें, या बेस कैंडल बनने के बाद भी कोई रैली बनती है तो देखो इसमें वेट करो। अगर प्राइस अगर इधर से ही नीचे आ जाती है तो एक मेरे पास ये डिमांड जोन है, और ये वाला तो सबसे बेस्ट है, नीचे वाला तो ये वाला तो सबसे बेस्ट है ये वाला। अब आप इसको MIT WIT के व्यू से देखो, या आपको एग्रेसिव बाइंग के व्यू से देखो, या इन्वेस्टमेंट के व्यू से देखो, या स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से देखो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। देखो जो डेली का मैं बता रहा था ना कि विदाउट बेस कैंडल से रिएक्शन दिया, उधर 125 का डिमांड जोन था, और ये वाला 125 का डिमांड जोन बना, उसमें तो एंट्री भी नहीं दी है, उधर से ऊपर से चल रहा है प्राइस, और ये प्राइस अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। इन शॉर्ट अभी मेरे पास मुझे ये दिख रहा है चार्ट पे कि बायर्स लाइक आर कमिंग इन कंट्रोल। काला मंदिर में प्राइस वीकली के लोकेशन के चलने के बाद ऑल टाइम जहाँ से प्राइस पहले रिएक्शन दिया है वो ऑल टाइम वाले वीकली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चलने के बाद प्राइस में ऐसा कुछ प्राइस में डेली के डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं, और जो ठीक ठीक डिमांड जोन है वो भी प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें अब बायर्स कंट्रोल में आने लगे ये स्टॉक में। तो इसको मैं लाइक और एक अलग लिस्ट में रख भी सकता हूँ रेडर वाले में,
या वेटिंग फॉर मोर प्राइस एक्शन वाले लिस्ट में। ठीक है, ये वाला फर्स्ट टारगेट तो ये हमारे लिए मंथली सप्लाई जोन। और क्या पता ये वाले मंथली सप्लाई जोन तक प्राइस जाते जाते मंथली में भी मेरे पास एक डिमांड जोन रेडी हो जाए। ये तो ये तो है ही मेरे पास ड्रॉप ड्रॉप बेस बेस बेस। और अगर इधर कुछ रियली समथिंग कुछ बन भी जाए, ये वाली कैंडल बनती है या नेक्स्ट वाली कैंडल बनती है, तो मेरे पास ये एक मंथली का डिमांड जोन भी हो जाएगा ये वाला। अगर प्राइस ये वाले मंथली डिमांड जोन को हिट भी कर लेती है, अगर मंथली का लोकेशन भी बन जाता है और ये प्राइस इधर बेस बन के फिर से इसको ये वाले मंथली सप्लाई जोन को हिट करके नीचे आती है, और इधर अगर बाई चांस वीकली का भी मेरे पास कोई डिमांड जोन हो जो कोइंसाइडिंग नहीं कर रहा है, बट अगर मुझे ये वाले डिमांड जोन पे अच्छा एग्जीक्यूशन दिख रहा है तो आप इधर भी लॉन्ग कर सकते हो। ये तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप इसमें कितना अगर आपको ज़्यादा वेट करना है या आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको ऐसा दिख रहा हो कि नहीं 125 वाले चल रहे हैं तो इसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं 1:2 1:3 जो भी दिखे आपको नियर बाई टारगेट सप्लाई जोन इंटरमीडिएट में, या जो भी लोकेशन में भी दिखे या एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में भी कोई अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा हो तो उधर भी आप उधर तक भी आप बुक कर सकते हो टारगेट ट्रेडिंग पर्पज से। इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग करनी है उसके लिए आप WIT का करो वेट, या ये वाले डिमांड जोन को देख लो। और ये टेक्सटाइल सेक्टर का तो आप दूसरे भी स्टॉक देख सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर के। सुतलेट टेक्सटाइल हो गया, हिम्मत साइड हो गया, फिर कौन से टेक्सटाइल में रेमोंड MMTC। वो बाकी बाकी का तो मैं करूँगा, बाकी का प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दूँगा मैं, उसमें भी कुछ अच्छे स्टॉक्स है टेक्सटाइल में। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।